जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उन हालातों में कहीं न कहीं दूसरे देशों का इंटरफेयर पाकिस्तान की हुकूमत ने बताते आई है और बोल रही है कि हमारे खिलाफ बहुत भयंकर वाली साजिशें हो रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि किसी भी आज के इस टाइम, इस क्राइसिस के समय किसी भी देश के पास इतना टाइम नहीं है कि दूसरे देशों की सरकारों में इंटरफेयर या खलल डाले। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान की नीतियों को इस पाकिस्तानी महिला ने इतने भयंकर तरीके से धोया है। तो आप खुद देखिए कि पाकिस्तान में अब सवालिया निशान इमरान खान पे लगने लग गए हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जो स्क्रिप्ट था वो था जो कि फवाद चौधरी ने पढ़ा, वो स्क्रिप्ट था जो कि डिप्टी स्पीकर सूरी साहब ने, कासिम सूरी साहब ने पढ़ा, वो स्क्रिप्ट था जो कि इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड किया और विद इन 2 to 3 मिनट्स उसको जो है वो टीवी में नशर कर दिया गया। वो साजिशी स्क्रिप्ट था जो कि सदर पाकिस्तान को इरसाल किया गया और उन्होंने उसको फौरन जो है उस पर दस्तखत कर दिए। अगर इनको सजा हो जाती पार्लियामेंट पे हमले की, पहले जब 2014 में इन्होंने हमला किया था, अगर इन्हें सजा हो जाती पीटीपी पे हमले की, तो आज ये वक्त पाकिस्तान को देखना नहीं पड़ता। यानी ये ना, ये एक ऐसी मैं समझती हूँ कि जमात तश्कील दे दी गई है जिसको ना आइन का एहतराम है, ना पाकिस्तान की इज्जत और वकार का एहतराम है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि जाते जाते हर चीज तहस नहस करें। जिस तरीके से पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, आज वो चाइना की बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि सी पैक के मंसूबों को मुतनाज़ा बनाने वाले कौन थे? इमरान खान साहब। जो है हमने तो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार किए 2010-2011, मिलिट्री एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो गई 2015-2016 के अंदर, जो मंसूबे हैं वो साइन हो गए। ये एससीओ का पाकिस्तान मेंबर बन गया। ये जो 3.5-4 साल कोई पेशरफ्त नहीं हुई, उसकी जिम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब। ये जो सारे सैर साहिबा, आज जो रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान का बयान आया वो भी आपने देखा होगा। वो ये कह रहे हैं कि रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने पर ये दबाव इमरान खान साहब पर और उनकी हुकूमत पर डाला गया कि अमेरिका की जानिब से कि वो रूस ना जाए और उनको सजा दी जा रही है रूस का दौरा करने पर। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इसकी वजाहत जो है हमारी वजारत खारजा को देनी चाहिए, अगर इस तरह का बयान रूसी वजारत खारजा से आया है। ठीक है ना। पहली बात थी कि मैं देखी थी, कुछ एनालिसिस थी, कुछ लोगों की, कुछ थिंक टैंक्स की इनपुट थी, क्योंकि वो जो एक बयानिया जो इमरान खान साहब ने फैलाया, जो कि शाम महमूद कुरैशी साहब दे के आए, उसी की बयानिए की बुनियाद पे आपको मैं याद करा दूं कि जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ऑफिशियल विजिट पे 2011 में गए थे, तब भी कुछ तहफुजात थे आलमी ताकतों के, लेकिन हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखा। जब उन्होंने चाइना के मुसलसल दौरे किए और सीपैक की बुनियाद डाली, तब भी कुछ तहफुजात होंगे। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनके ऊपर जो है मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ तहफुजात होते हैं। जब जो है वो मतलब आप कह रही है कि तहफुजात होते हैं लेकिन मामलात इस नहज पर नहीं पहुंचते जिनके बारे में ये बात करिए। ठीक है। मुझे एक मिनट, मुझे लास्ट कमेंट करने दें। जी कर बात ये है कि आज ये बताएं कि इमरान खान साहब एक तरफ जो है उन्होंने चीन के ताल्लुकात को मुतनाज़ा बनाया, उन्होंने जो है गल्फ कंट्रीज के ताल्लुकात को मुतनाज़ा बनाया, उन्होंने अमेरिका के ताल्लुकात को मुतनाज़ा बनाया और अब रशिया से भी ताल्लुकात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हर चीज स्मूथ चल रही थी, हमारी तमाम ममालिक के साथ एक बैलेंस्ड अप्रोच चल रही थी। इमरान खान साहब को ये बताना पड़ेगा कि ये किसकी साजिश है जो कि इमरान खान साहब जिस पे चल रहे हैं, किसका लिखा हुआ स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं। अमजद नियाजी साहब, सहर साहिबा की बात आप सुन रहे हैं और ये सिर्फ सहर साहिबा नहीं बल्कि ऑपोजिशन के कई रहनुमाओं की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि ये स्क्रिप्टेड था सब कुछ। वज़ीर कानून ने आके जिस तरह से एक पर्चा निकाला, उससे पढ़ा, डेप्यूटी स्पीकर ने लिखी हुई रूलिंग पढ़ी, उसके बाद इमरान खान साहब का खिताब रिकॉर्डेड था, उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर ऐलान किया। तो वाकई में प्री प्लान था ये सब कुछ? बिस्मिल्लाह। पहले तो इनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें सारी चीजें वाजे हो गई हैं। अब इन पे जो है मैं समझता हूं कि इन्होंने जो अपने बैरूनी आकाओं की मदद से जो यहाँ पे कारनामे सर अंजाम दिए हैं ना, वो लोगों के सामने आ चुके हैं। इसमें कोई दूसरी राय तो अब है नहीं।
ये को हमारा को बना बनाया तो नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तो आपको पता है कि इदारे बैठते हैं और इदारे को हवा में नहीं आके बैठ जाते, उनके पास हर एक चीज होती है। रियासती इदारे हैं और रियासती इदारे मरियम साहिबा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमजद न्याजी साहब, मरियम साहिबा कह रही हैं कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है नेशनल सिक्योरिटी। कल मेरे ख्याल में डीजी ISPR ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है कि उन्होंने कहा है कि जो बयानिया जारी हुआ है वो हमारा वही मौकफ है कि उसमें तब्दीली तो हुई नहीं है। मुझे बताएं उसमें कोई उन्होंने तब्दीली की बात की है तो मुझे बता दें। उन्होंने वाजे तौर पे जो है कौम को पैगाम दिया है और आपको पता है इलामिये में क्या था और उस इलामिये के मुताबिक जो है वो एहतजाज भी किया गया, डिमाश भी दिया गया है जो फॉरेन कंट्री था उसको कि आप हमारे जो है अंदरूनी मामलात में आप पॉलिटिक्स में मुदाखलत कर रहे हैं और रजीम चेंज की बात कर रहे हैं। तो उस पर आपको पता है ऐसे ये चीजें बड़ी सीरियस होती हैं और ऐसे नहीं बात की जाती। उसकी जब तक कोई वजह ना हो, कोई रीजन ना हो, कोई लॉजिकल बात ना हो। आज रशिया ने भी बात की है, टर्की भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। तो ऐसे तो ममालिक नहीं है ना जो आज ये बात करें कि हवा में बात हुई और चली गई। ये बड़ा सीरियस थ्रेट दिया गया है पाकिस्तान को। अगर ये ना समझे, ठीक है ये उनके एहलकार हैं, ये तो उनकी बोली अमेरिका की आज सारे बोली बोल रहे हैं कि अमेरिका को इन्होंने पाक नमाजी बना दिया है और वहां पे ये तहजीतें भी पढ़ रहे हैं। आप सोचने की बात यह है कि इनका बिल्कुल जिस पार्टी से इनका ताल्लुक है उन लीडर ने तो इसको सफर भी किया है, लेकिन चूंकि उसकी आइडियोलॉजी तो ये कब की छोड़ चुके हैं ना। इनकी आइडियोलॉजी तो यही है कि लूट लो और भाग जाओ, बाहर की दुनिया में अपने पैसे रखो और वहां की दुनिया के साथ राब्ते बढ़ाओ। यही इनका इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के ये अलकार है, आज से नहीं है पहले से है। और पाकिस्तान में क्योस पैदा करो, क्यूरोसिटी पैदा करो ताकि जहाँ की जो इकोनॉमी अपने पैरों पे ना खड़ी हो सके, पाकिस्तान प्रॉस्पर ना हो सके। कौन गद्दार है और कौन मुहिब्बे वतन है, इसका फैसला कौन करेगा? इल्जाम लगाना तो आसान है, उसमें हम भी गद्दार ही है ना। जी सैर साहिबा, मैं जरा सवाल कर लूं फिर मैं आपसे कमेंट लेती हूँ। जी अमजद न्याजी साहब। चूंकि इन्होंने इंटरप्ट कर दिया, मैं नहीं सुन सका आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है ना, कोई भी उठ के कह दे कि आप मुहिब्बे वतन है या आप गद्दार है, तो इसका फैसला कौन करेगा कि कौन गद्दार है कौन मुहिब्बे वतन है? तहरीक अदम एतमाद आती है 8 को और 7 को मीटिंग होती है और वहाँ पे चीजें डिस्क्लोज होती है और 8 को यहाँ पे आ जाती है तहरीक अदम एतमाद। रजीम चेंज की बात होती है, रशिया की बात होती है। तो आप अदम एतमाद लाने वाले कौन हैं? ये एक दूसरे को सड़कों पे घसीट रहे थे, ये एक दूसरे की गिरेबान पे ये कहते थे कि हम पेट फाड़ेंगे। अचानक ये घी शक्कर कैसे हो गए? फिर जो पोजीशन थी बहुत सारी अपना उसकी MQM की पोजीशन थी, बाप की पोजीशन थी, इनको कौन लाया, किसने किया, ये किस तरह की मतलब अचानक तो नहीं हो गया ना, ये सब कुछ प्री प्लान था। और इन्होंने और फिर जिस तरह हमारे जो अराकीन मुनर्रिफ अराकीन है जिन्होंने गद्दारी की हम समझते हैं, जमीर फरोश भी हैं कि वो रातों रात उनके जमीर जाग गए और सुबह उठे तो उनको जो है तो वो एक नया ख्याल आ गया, लेके ख्याल आ गया, वो भी साजिश का हिस्सा थे, तो बन गए ना, बन गए, वो भी साजिश का हिस्सा बन गए ना। हमने तो कहा है कि अगर आप साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो आप पीछे वापस आ जाएं। तो वो अभी तक खड़े हैं तो इसका मतलब वो पैसे लेके उनका जमीर भी वही है ना। अगर कोई दुनिया का कोई भी मुल्क है वो 15 अरब लगा दे, 20 अरब लगा दे और पाकिस्तान में अपनी मनमर्जी की गवर्नमेंट ले आए तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? देखिए सोचने की बात है, आप एक एटमी कुव्वत है। अल्लाह ताला ने आपको इस खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आपको एक एटमी पावर बनाया है। और अगर बाहर की, जब सोचने की बात है कि बाहर के मुमालिक अगर यहाँ पे 150 लगा दें और अपनी मर्जी के जो है वो गवर्नमेंटें ले आए और उनके इशारों पे वो कुटपुतलियां बने रहे, तो खुदा ना खास्ता इसका मतलब है कि क्या आपकी जो सिक्योरिटी है वो क्या सेफ है? अमजद न्याजी साहब, एक सवाल ये जी, एक सवाल बार बार मैंने पूछा है अपने प्रोग्राम में और यकीनन आप तक भी पहुंचा होगा ये सवाल और पूछा ही होगा किसी सहाफ़ी ने आपसे भी कि अगर 7 तारीख को ये ख़त मिलता है तो 27 तारीख तक इंतज़ार क्यों किया जाता है? 8 तारीख को आप कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लॉन्च कर दी जाती है, टेबल कर दी जाती है, इंतज़ार क्यों किया जाता है? फौरी तौर पे इदारों के सामने रखा गया। इदारों ने कहा कि OIC की जो हम एक अरसे के बाद
यहाँ पे जो इवेंट है उसमें हमने तमाम दुनिया को इकट्ठा करना है। तो इस मौके पे हमें बहुत सारी चीजें ये अगर हम सामने ले आते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी चीजों पे हमें चीजें सैबोटाज होंगी। तो आप इसको OIC के बाद जो है वो सामने लेके आए, तो हम उसके बाद ले आए। अच्छा, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से पहले इदारों के सामने रखा जा चुका था। मेरी बात सुने, सबसे पहले कैबिनेट में आया, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आया, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में आया सिक्योरिटी की, नेशनल सिक्योरिटी की। तो हमने तो इवन अपोजिशन को भी दावत दी कि आए, अगर आप यहाँ पे देखें। इन्होंने कहा था कि हमें आप बता दें, तो हमने तो नहीं छुपाया, हमने तो चीजें साफ रखी। आज दुनिया के ममालिक कह रहे हैं, आप दुनिया कह रही है, रशिया कह रहा है, चाइना कह रहा है, टर्की कह रहा है, देखिए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है और ये जो है वो किसी तरह भी जो है वो किसी मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है।